आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। हमेशा की तरह आगाज़ इस दुआ के साथ, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का 9th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमैटिक्स है, उसका टॉपिक है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम आपको समझा चुके हैं। आज हम करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, उसकी जो शुरू में स्टेटमेंट है, जो ग्राफ है, वो सेम है। तो ये वही चीज़ आपको नज़र आ रही है जो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में नज़र आई थी। जस्ट जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसमें थोड़ी सी चेंजेस हैं। तो देखें जी, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी हमने वहाँ पे पिक्चर दिखाई थी जिसमें उर्दू में स्टेटमेंट जो है वो आपको नज़र आई थी। अब दोबारा भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। देखें जी, चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं है क्या ये, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, यानी इक्वेशन क्या है। वो है जी S = VIT + ½ AT²। S डिस्टेंस है, VI इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी है, T टाइम है, और A जो है वो एक्सेलरेशन है। स्टेटमेंट क्या है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यानी हरकत की पहली मसावात की तरह है कि कंसिडर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, के फ़र्ज़ करें एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, हरकत कर रही है, विद इनिशियल वेलोसिटी VI, उसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है, VI है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, उसका जो एक्सेलरेशन है यानी उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो यूनिफॉर्म है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या होता है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स VF आफ्टर टाइम T। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, VF हो जाती है, यानी उसमें चेंज आता है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए से हम इसके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ग्राफ एक दफ़ा से फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्पीड टाइम ग्राफ में क्या है कि आपने स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ बनाना है। उसमें आपने क्या करना है, टाइम को, ये टाइम है, इसको एक्स एक्सिस पर लेना है, और जो स्पीड है उसको वाई एक्सिस पर लेना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम भी ज़ीरो, यानी इस तरफ आ सकते हैं हम, तो लेकिन यहाँ पे ज़ीरो, और ऊपर जाएंगे तो स्पीड चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड भी ज़ीरो। अब हमने जब स्टार्ट लेना है तो ज़ीरो से नहीं, बल्कि हमने, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ कि उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी है, यानी उसकी कोई वैल्यू है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम फ़र्ज़ करें यहाँ से, वैल्यू हमने नहीं दी हुई ग्राफ में, तो इनिशियल वेलोसिटी VI है। टाइम गुजरेगा, अब टाइम गुजरेगा इस एक्सिस पे, टाइम चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो होगा क्या, ये इस किस्म का एक ग्राफ आपके पास बनेगा। ये AB लाइन जो बन रही है जो कि एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने तफसील से आपको बताया था। तो इनिशियल वेलोसिटी VI, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, VF। तो हमें इस किस्म का एक ग्राफ मिला जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है जी, और फिर हमने इनको नेमिंग की हुई थी O, A, B, C और D, इन पॉइंट्स को। अब इस ग्राफ में से हमने क्या करना है, प्रूफ करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रॉम ग्राफ, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें कि फार्मूला क्या है, ये S जो है वो डिस्टेंस है। इसका मतलब है हमने ग्राफ से कहीं ना कहीं से डिस्टेंस निकालना है। अब वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखें जी, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होगा S = एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। यानी हम अगर देखें, ये हमारा ग्राफ है O, A, B, C और D, ये सारा, जिसको मैं शेडेड भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ, ये सारा हमारा ग्राफ है। ये वाला, इसमें ये पार्ट भी शामिल है, ये वाला पार्ट देखें अगर आप। तो अब आप देखें, इसमें एक रेक्टेंगल बन रही है O, A, C और D, और एक ट्रायंगल बन रही है A, B और C। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया मालूम कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम इसका जो है वो डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। यानी इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कि वैसे आप जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा जी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखिए, ये स्पीड और टाइम के दरमियान में ग्राफ है। इसका मतलब है अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो चलते हैं उस डिस्टेंस को मालूम करने की तरफ।
तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस, वहाँ देखें प्लस एंड पे है, ट्रायंगल ए बी सी, यानी हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का। अब S हो जाएगा हमारा, S इक्वल हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, एक ही बात है, प्लस जो ट्रायंगल का एरिया होता है, ये ट्रायंगल का सिंबल है, होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी, कायदा उर्दू मीडियम स्टूडेंट इसको कहते हैं और इसको कहते हैं अमूद। अब देखिए विड्थ जो है इस ग्राफ के अंदर ये बनती है इस रेक्टेंगल की ओ ए, तो ये ओ ए, और इसकी जो लेंथ बनती है वो बनती है ओ डी, तो ये है ओ डी प्लस 1/2। अब चलते हैं ट्रायंगल की तरफ, ट्रायंगल है ए बी और सी, तो इसकी ये हाइट है, ये देखें, तो हमने, और ये इसकी जो है वो बेस है ए सी, तो लिखा हुआ है बेस की जगह पे ए सी और हाइट की जगह पे बी सी। फिर देखें जी S इज इक्वल टू ओ ए, ओ से लेकर ए तक ये बनता है हमारा वी आई, तो हम पुट कर देंगे वी आई, और जो ओ डी है ये बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ डी, ये टाइम है, तो हम यहाँ पुट करेंगे टी ओ डी की जगह पे, प्लस ये वाला 1/2 ए सी। देखें ए सी, अगर ये टाइम है ओ डी, तो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसलिए ए से लेकर सी तक भी टाइम ही होगा, तो हम लिखेंगे टी। नेक्स्ट है जी बी सी की जगह पे अपने डायरेक्टली लिख दिया ए टी। अब ग्राफ में आपको वैसे कहीं भी बी सी जो है वो ए टी की फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक चीज़ एक्सप्लेन आपको की थी कि जो एक्सेलरेशन है वो है बी सी ओवर ए सी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए सी, तो बी सी इज़ इक्वल टू ए वैसे ही, और ए सी जो है ये देखें ए सी ये टाइम के पैरेलल है, तो यहाँ हो जाएगा टी। तो इस वजह से हमने यहाँ पे बी सी की जगह पे क्या लिखा है ए टी। अब क्या होगा, हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं। सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ये टी, और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यकीनन आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम आपको बेहतर से बेहतर गाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।